प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूटीसी नेट साहित्य दर्पण में। और आप सभी को तहे दिल से सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और मैं चाहती हूँ कि आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता दूं कि वो आलोचना विधा की कौन कौन सी रचनाएं हैं या कौन कौन से आलोचक हैं जिनका अध्ययन आपको बखूबी करना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आलोचना विधा करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो महत्वपूर्ण विधाएं हैं वो एक आलोचना है, उपन्यास है, निबंध है, नाटक कहानी है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण विधाएं मानी गई हैं। कुछ अन्य गद्य विधाएं भी हैं जैसे आत्मकथा, रिपोर्टाज, जीवनी, संस्मरण। तो ये भी आपको देखना है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। एक से दो 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 प्रश्न सभी वहां से बनते हैं, पर यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बनने की संभावना अक्सर रही है आलोचना विधा से। तो कौन कौन से आलोचक हैं जिनको आपको देखना है या क्या क्या आलोचना में आपको फ्रेंड्स पढ़ लेने हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, आलोचना की परिभाषा थोड़ी सी देख लीजिएगा, आलोचना का अर्थ क्या होता है ना। और एक चीज़ और देखना है आपको कि आलोचना का जो विभाजन है, तो विभाजन में पहले क्या-क्या आता है, ये चीज़ देखना है। इसको देखने के लिए मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कभी-कभी पूछा जाता है कि कौन-कौन से प्रगतिवादी समीक्षक हैं या कौन-कौन से नई समीक्षा के आलोचक माने गए हैं। तो उसका जो विभाजन है, वो आप ज़रूर देखना, ठीक है? विभाजन आपको देखना ही देखना है। फिर इसके बाद क्या देखना है कि तुलनात्मक आलोचना का अध्ययन थोड़ा-सा आप देख लेना, कौन-कौन से जैसे देवबुढ़े की बिहारी या कौन-कौन से आलोचक हैं जो मानते हैं कि कौन बड़ा है समीक्षकों में। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। अब सॉरी, वहीं पर आपको क्या देखना है कि कौन-कौन से महत्वपूर्ण आलोचक हैं, जिनको रिपीट कई बार आया है, जिनको पूछने के लिए कई कई बार आते रहे हैं प्रश्नोत्तरी में। तो वो देखना है आपको। सबसे पहले किसको देखना है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास को देखना है, फिर शांति प्रिय द्विवेदी को देखना है, रामविलास शर्मा को देखना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को भी देखना है, राम स्वरूप चतुर्वेदी को देखना है, नंद दुलारे वाजपेयी जी को देखना है। माता प्रसाद गुप्त हैं, कई बार उनकी भी समीक्षक 1-2 बार पूछी जा चुकी हैं। और ये फ्रेंड 7-8 समीक्षक टोटल हो गए। इनका अध्ययन आप ज़रूर देखिएगा। मैंने हज़ारी प्रसाद द्विवेदी का नाम तो मैंने ले ही लिया है। तो सॉरी, इनको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, इतने समीक्षक हैं, इनकी रचनाएँ अगेन एंड अगेन कई बार पूछी जा चुकी हैं। अब आप पूछोगे कि मैम कैसे मतलब इन्हीं उसको पढ़ लेना है? तो आपको क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि 3 दिन का टाइम आपके पास है। 3 दिन के टाइम में आप 2015, 16, 17, 18, 19 और 2020 का, पर आप अभी सेकंड पेपर के लिए बात कर रही हूँ। अभी कोई मतलब टॉपिक ना पढ़ कर के आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए 3 दिन, ठीक है? यदि इसको आप सॉल्व करेंगे, तो ज़्यादा सही रहेगा। आपको मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी कि प्रश्न बनते कहाँ से हैं, किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं, कैसे प्रश्न आने की संभावना निश्चित रहेगी, है ना? तो इसका अध्ययन आप ज़रूर कीजिएगा। और मैंने समीक्षा को बता दिया कि कौन-कौन से समीक्षक हैं, जिनकी रचनाएँ आपको रटी होनी चाहिए। इनका प्रकाशन वर्ष भी, क्योंकि इनकी समीक्षाओं से बस 2-3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। या तो समीक्षक की आलोचना से सुमेलित करने के लिए, या फिर समीक्षकों का क्रमानुसार जन्म समय क्रम के अनुसार लगाने के लिए, या फिर उनकी रचनाओं को, है ना? तो ये चीज़ें आपको देख लेना है। अब आप कहते हैं कि मैम कुछ चीज़ें याद नहीं हो रही है, ट्रिक से बता दीजिए। तो देखिए, इसके लिए ट्रिक का एक मैं सही तरीका आपको कई बार बता चुकी हूँ कि मैंने क्या किया है कि मैं उन समीक्षक को उनका पहला अक्षर याद रखती हूँ और उनकी रचनाओं का पहला नाम याद रखती थी। और उनका प्रकाशन वर्ष जैसे कोई 1945 है तो 45 याद रख लिया, या 46 याद रख लिया। देखिए, जब आपके अंदर पढ़ने का एक जुनून सवार होगा फ्रेंड्स, तो रचनाएँ या इनका प्रकाशन वर्ष खुद आपके माइंड में रहेंगी। आप मेहनत करते जाओ, आप ये ना सोचो कि आपकी मेहनत कहीं व्यर्थ जाएगी, कहीं भी व्यर्थ नहीं जाएगी। उसके लिए मैं एक बहुत बड़ा आपके पास एग्ज़ाम्पल हूँ कि जितनी चीज़ें मैंने पढ़ी थी फ्रेंड्स, प्रश्न भी वहीं से आ रहे थे, वहीं से आए थे। तो आप महत्वपूर्ण पढ़ो, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी पढ़ते जाओ और सब कुछ नहीं पढ़ना है। कुछ महत्वपूर्ण पढ़ के आपको एग्ज़ाम आपको क्वालीफाई करना है। और एग्ज़ाम आपका फ्रेंड्स अप्रैल में होगा, है ना? अप्रैल में होगा, लास्ट अप्रैल तक हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पिछली बार की तरह इस बार भी इतना ज़्यादा गैप करके एग्ज़ाम होगा 1 महीने तक का, ऐसा नहीं है। आपके 10 से 15 दिन के बीच में एग्ज़ाम हो जाएँगे, जो भी एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो अभी टाइम है, अभी आप मेहनत करें। आप मुझे कमेंट में ये मत बताना कि मेरी वीडियो बहुत अच्छी है,
ये ना ही मैं लाइक करने के लिए बोल रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आप मुझे कमेंट में ये बताना कि आपकी तैयारी कितनी है, कितने प्रतिशत आपकी तैयारी है और ये बताना कि आप डेली कितने घंटे पढ़ते हो और ये बताना कि आप रिवीजन के लिए कितना टाइम दे रहे हो। या फिर ये बताना आप मुझे कि आप प्रतिदिन, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, आप प्रतिदिन कितना टाइम देते हो इन प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? ये चीज़ें आप डिस्कस करना, ये आप बताना। तो उससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि आप कितना पढ़ रहे हो, तो मैं एक फिर से एक कोशिश करूँगी इस तरह की वीडियो बनाने के लिए कि आप इतना टाइम दें पढ़ने के लिए या इस तरीके से फिर से पढ़ना स्टार्ट करें। है ना? मैं चाहती हूँ कि उस 6% में आप आएँ और आप जब रिज़ल्ट आए तो आपका एक यही मतलब मैं सुनना चाहती हूँ, आप ये कहो कि मैम मैं आपके माध्यम से जुड़कर मैंने तैयारी की थी और वो कहीं न कहीं वो सार्थक सिद्ध हुई, मेरी मेहनत सार्थक हुई। है ना? तो बस इतना ही कहना था। अब इसके बाद मैं चाहती हूँ कि जो भी 20 प्रश्नोत्तरी आए तो उसमें से यदि आप इतने आलोचकों को आप यदि पढ़ लेते हैं, यदि आज ही आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ पर प्रश्नोत्तरी लगाने से पहले आपके पास मतलब आपका रिवीजन हो जाएगा। इसलिए मैं कोई चीज़ करने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि ये चीज़ें आपको पढ़ना है, ये प्रश्नोत्तरी मेरे पास आने वाली है। 3 से 4 दिन के अंदर मैं जितनी भी गद्य विधाएँ हैं, उनके प्रश्नोत्तरी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। इसके बाद हम इकाई 3 पढ़ेंगे। और इकाई 3 में फ्रेंड्स आपको पता है पिछली बार जो था 12 से 13 प्रश्न बने थे, लेकिन इस बार इकाई 3 से 3 या 4 प्रश्न ही आए हैं। तो अभी एनटीए का भी मनमानी चल रहा है। कहीं पे 5 से 6 प्रश्न ब दे रहे हैं, कहीं पे 2 से 3 प्रश्न दे रहे हैं। किसी इकाई से तो बता दूँ कि 2 या 3 प्रश्न ही आए। जैसे यदि इकाई 4 की बात करूँ तो इकाई 4 से बहुत कम प्रश्न बने थे। 3 प्रश्न इकाई 4 से ही बने थे, जबकि इकाई 4 का टॉपिक बड़ा है, तो मैं चाहती हूँ इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो मैं आपको बता दूँगी क्या-क्या है, जब इकाई 4 का अध्ययन करेंगे। क्योंकि अभी मैं चाहती हूँ कि मैं साथ ही साथ इकाई 2 हम कर ही रहे थे, इकाई 3 और इकाई 4 की वीडियो एक-एक में प्रतिदिन आपको प्रोवाइड करा दूँगी कि ये चीज़ें आपको पढ़नी है। यदि मैं वहाँ पर आपको वीडियो ना भी दे पाई, तो मैं ये बताने ज़रूर आऊँगी कि आपको कौन-कौन से टॉपिक है महत्वपूर्ण है, जिनका अध्ययन आप कर लीजिए। है ना? तो बस इतना ही कहना था, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती क्योंकि अपलोडिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम है। बस इतना ही कहना था, अपनी तैयारी आप बेहतर करो, अच्छे से करो, मन लगा कर पढ़ाई करो और कोशिश ये करो कि मतलब सोने की कम कोशिश करो, ठीक है? क्योंकि कहते हैं, जो सोता है वो खोता है। तो इतना यदि आप सोएँगे, तो कहीं न कहीं आपकी स्टडी में इधर-उधर इंटरफेयर होगा। आप 5 से 6 घंटे की नींद लीजिए, इसके बाद जब भी उधर आप रात में 4 बजे, 3 बजे, जो भी आप जग रहे हैं या इधर देर रात तक पढ़ रहे हैं, 10 से 11 तक पढ़ रहे हैं, 11 साढ़े 11 तक पढ़ रहे हैं, तो ये भी अच्छा है। टाइम से सब काम कीजिए, टाइम से सुबह उठना, टाइम से जगना और अपनी तैयारी यदि हो सके तो सुबह 4 बजे उठ के अवश्य करें क्योंकि वो पढ़ा हुआ मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ कहती हूँ कि भूलता नहीं है, वो तरोताज़ा रहता है, ताज़ा-ताज़ा जब आप उठते हैं, माइंड भी फ्रेश रहता है, तो वो आपको ज़्यादा चीज़ें माइंड में आपकी रहती हैं और वो भूलती नहीं हैं। बस इतना ही कहना था, आज की वीडियो में इतना ही। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी सफलता की ओर अग्रसर रहें, बढ़ते रहें और नित्य नए-नए टॉपिक पढ़ें। आप ये सोचो कि यदि आप आज ने 4 घंटे पढ़ा है, तो कल आपको 5 घंटे पढ़ना ही है। यदि ये सोचो आपने कल 5 घंटे पढ़ा है, तो 5 घंटे 15 मिनट या 5 घंटे 30 मिनट आपको प्रतिदिन अपना टाइम 5-5 मिनट बढ़ा के ही पढ़ना है, ठीक है? बस इतना ही। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।